साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। काफ़ी साथियों के मैसेज, कमेंट और उनके रिक्वेस्ट के आधार पर हमने एक नई श्रृंखला शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग वांछनीय है। यूट्यूब चैनल हीरालाल जाट के काफ़ी यूजर्स का कहना है कि आप एक ऐसी श्रृंखला शुरू करें जिसके अंदर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी हमें अवेलेबल हो सके। साथ ही MS ऑफिस के जो भी पार्ट्स है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन सब से रिलेटेड जानकारी इन गर्मियों के छुट्टियों के दौरान हमें दे, ताकि हम इससे रिलेटेड अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और इसको आने वाले समय में स्कूल के संदर्भ में जो भी कार्य होंगे उसके अंदर उसका उपयोग कर सकें। आप सभी की भावनाओं का कद्र करते हुए हमने इस श्रृंखला को शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले आज हम इस कंप्यूटर के संदर्भ में कुछ नवीन जानकारियां आपको देना चाहेंगे। जो अब तक आपने कंप्यूटर को कई बार खोला है, देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन कई ऐसी हिडन जानकारियां होती है जो हर एक साथी को मालूम नहीं होती है। उन्हीं बेसिक जानकारियों से आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं और उत्तरोत्तर इसके अनेक पार्ट्स आने वाले हैं, इसलिए आप इस श्रृंखला से जुड़ जाइए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उनसे पहले आपसे एक विनम्र अपील, रिक्वेस्ट, निवेदन ये रहेगा कि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा आने वाले जितने भी इस श्रृंखला और इस कड़ी के अंदर जो वीडियो आने वाले हैं आप तक, उन सबको आप लाइक करें और सभी साथियों तक उनको शेयर जरूर करें, ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके, उस ज्ञान को अपने विद्यालय के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। देखिए साथियों, आप सभी को बेसिक जानकारी या नॉलेज सभी को है कि कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ये सब जान। और विद्यालय के अंदर जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो इंटरनेट, जिसके अंदर ईमेल वगैरह ये होता है, साथ ही साला दर्पण, पे मैनेजर आदि पर वर्क होता है, वो करना होता है, तो हमें इंटरनेट की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आज इस कड़ी के अंदर हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो एक ब्राउज़र को किस प्रकार से ओपन करते हैं तथा उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपके पीसी के अंदर बहुत सारे ब्राउज़र हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके अलावा गूगल का क्रोम, उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, उसके अलावा ओपेरा वगैरह। इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये ब्राउज़र होते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ को नेट से सर्च कर सकते हैं। आज इस कड़ी के अंदर हम शुरुआत करेंगे और उसके अंदर हम एक जो इजी गोइंग होता है वो होता है गूगल क्रोम, उसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उससे हम आपको एक साधारण सी जानकारी अवेलेबल कराएंगे। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको इस संदर्भ में बहुत अच्छी से नॉलेज, अच्छे से पकड़ है, लेकिन हमारे ऐसे कई साथी हैं जिनको अभी इनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, तो हम इससे रिलेटेड काफ़ी नए नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ होगी है वर्तमान समय में जो सभी साथियों के लिए एक अनिवार्य जीवन का घटक आप मान सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में पहले रोटी, कपड़ा और मकान था, आज आप इस इंटरनेट को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये आपको संपूर्ण दुनिया से जोड़ता है। आप पूरी दुनिया के साथ बने रहे, इसलिए इंटरनेट का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे कई ऐसे साथी हैं जो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं और इंटरनेट की खूब गूढ़ तरीके से जानकारी रखते हैं, तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी, अगर आपके पास कोई अधिक जानकारी, गूढ़ जानकारी आपके पास अवेलेबल है, तो ज़रूर हमारे इन यूजर्स तक पहुंचाइए, ताकि वो और एक्सपर्ट हो सके। हम हमारे जो बिल्कुल बेस ग्राउंड, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए साथी हैं, जिनको अभी ग्रास रूट लेवल से जानकारी प्राप्त करनी है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको इंटरनेट
जब आप ओपन करते हैं तो किस प्रकार का फीचर्स आपके सामने अवेलेबल होगा और आपको वहाँ पर क्या क्या जानकारियाँ अवेलेबल हो सकती हैं तथा क्या क्या वहाँ फीचर्स हैं जिनके माध्यम से आप नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे जो पहला हम आपको बिंदु बताएंगे उसके अंदर ये बताएंगे कि आपके पास एक ओपन बार होगी। आप जो भी कंटेंट को सर्च करना चाहते हैं आप इस सर्च बार के अंदर आप टाइप कर दीजिए और वो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मुझे चाहिए साला दर्पण को लॉगिन करना है, तो जैसे ही आप साला दर्पण लिखेंगे तो साला दर्पण लिखोगे तो ये सर्च करके ये 1 सेकंड के भी 0.32 यानी सेकंड का 32वां भाग उसके अंदर ये सर्च करके दे दिया कि इसके रिलेटेड कितनी जानकारियां इसके ऊपर अवेलेबल है और कितने पेज। तो ये देखिए कितना तेज कितना द्रुत गति से कार्य संपादित करता है। अब मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जो हमारे साथी हैं वो पहली बार यही जानकारी ले रहे हैं। जैसे आपके सामने ये चीज़ आई लिखा अबाउट 1,89,000 रिजल्ट्स, यानी इतने रिजल्ट्स इसने मात्र 1 सेकंड के 1/3 पार्ट के अंदर आपको सर्च करके दे दिए हैं। इसके अंदर आपको और भी जानकारियां है, जैसे साला दर्पण आपके अभी खुला ही नहीं, उससे पहले ही इसने साला दर्पण से रिलेटेड जो जानकारी थी वो बता दी कि यह है जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इनका लिंक राजस्थान से है। टारगेटेड साला दर्पण राजस्थान नाम से है और ये डेवलप किया गया है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान से ये डेवलप किया हुआ है। और यहाँ पर कितनी स्कूल्स हैं ये भी बता दिया, एलिमेंट्री स्कूल्स इतनी बता दी, आपको सेकेंडरी स्कूल का भी रिजल्ट बता दिया, टोटल स्कूल्स बता दिए, संस्कृत और अदर स्कूल भी इसने बता दिए। इस प्रकार अभी तक तो आप इस पेज पे गए नहीं हैं, आपको मोटे तौर पर बाहर ही इतनी जानकारी इसने हाथों हाथ अवेलेबल करा दी है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है इमेज, बुक्स, न्यूज़ वगैरह। आप सोचेंगे ये क्या ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर दे रखा इमेज, आप जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे तो साला दर्पण से रिलेटेड जितनी भी इमेज हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ऑप्शन कहता है बुक्स, यानी इस पे रिलेटेड जो बुक्स हैं, इन साला दर्पण से रिलेटेड बुक्स हैं वो यहाँ पर आपको जरूर अवेलेबल होगी। उसके बाद एक और दे रखा है न्यूज़, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको साला दर्पण से रिलेटेड या हमारी शिक्षा विभाग राजस्थान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो न्यूज़ भी आपको यहाँ अवेलेबल हो रही है। क्या साथियों कमेंट करके बताइए कि आपने पहले कभी इन ऑप्शन का यूज किया है। इसके अलावा भी एक मोर ऑप्शन और मिलेगा जिसके अंदर ऑप्शन होंगे, मैप्स मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, फ्लाइट्स, फाइनेंस वगैरह वगैरह। ये आप एक केवल मात्र साला दर्पण को सर्च किया है, इसके अलावा आप ढेर सारे जो भी सर्च करेंगे उनसे रिलेटेड ये चीज़ें मिल जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड और किसी भी आप इवेंट्स के बारे में जानना चाहोगे वो आपको यहाँ हाथों हाथ ये रिजल्ट देगा और उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको बता देगा। ये बात हुई सर्च बार की, हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल एक इतने से फीचर्स इस सर्च बार की बात कर रहे हैं। आज हमने केवल सर्च बार के बारे में बताया कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है और इसके नीचे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या काम करते हैं, बस इतना सा बताया है हमने आपको और बाकी जानकारियाँ तो आपको है ही। उसके अलावा देखो हम क्या करते हैं, हमारी जो काम की चीज़ होती है बस वो हम एक्सेस करके आगे बढ़ जाते हैं और इस पर और क्या क्या जानकारियां हैं उसके बारे में जानने का कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। और आपको अगर डीपली जानकारी चाहिए तो आप चाहोगे कि इधर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या काम के हैं। देखो ये तो आपने सर्च बार देख लिया, अब इस सर्च बार के साइड के अंदर राइट साइड की तरफ आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शन क्या काम करते हैं वो भी देखते हैं। जो आपको पहले वाला जो ऑप्शन है ये लोकेशन वाला होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस साइट कैन एक्सेस योर लोकेशन,
यानी ये साइट आपकी लोकेशन को ट्रेस कर सकती है अगर इसको आप ऑन करते हैं। फिर ये आंख की तरह, आई की तरह बना हुआ है, ये क्या काम करता है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉकिंग। अगर कोई थर्ड पार्टी की कुकीज़ यानी विभिन्न प्रकार की साइटों के ऊपर आपके कोई कचरा आ रहा है, कुकीज़ आ रही है, तो अगर आप उसको अलो करते हैं या उसको ब्लॉक करते हैं, उसके लिए ऑप्शन है। अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं तो साइट के अंदर किसी प्रकार की दूसरी चीज़ें ओपन नहीं होगी। उसके अलावा आपको ये तीर का निशान जो शेयर का होता है वो दिखाई देगा। ये क्या काम आता है, शेयर दिस पेज। अगर आप इसके लिंक को किसी दूसरे साथी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा ये लिंक आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपने जो साइट ओपन की है वो साइट अगर दूसरे बंदे को नहीं मिल रही है तो उसका सीधा लिंक आप उसको भेज सकते हैं, ताकि वो फटाफट उस लिंक से वो साइट को ओपन कर सकें। और ये स्टार की तरफ दिखाई दे रहा है, ये बुक मार्क के लिए है। और ये बुक मार्क क्या काम आता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, बुक मार्क दिस टैब, इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका जो आइकन है वो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर आप इन फ्यूचर के अंदर साला दर्पण को ओपन करना चाहो तो आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, साला दर्पण आपका, जैसे यहाँ मैं डन कर देता हूँ, ये डन कर दिया मैंने, तो जैसे ही अगर मैं भविष्य के अंदर साला दर्पण को लॉगिन करना है तो मुझे कहीं पर भी जाकर कुछ भी सर्च बार के अंदर सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक बार मैं बाहर चला जाता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने ये पेज एकदम बिल्कुल ओपन है। इस समय जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस पेज का जो भी फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं साला दर्पण को यहाँ ओपन करना चाहूँगा तो मुझे कुछ भी सर्च बार के अंदर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा और ये आपको पेज दे देगा। यानी ये बुक मार्क ये काम करता है। अगर जो साइट आपको डेली या बार बार ओपन करना पड़ता है तो उसको बुक मार्क कर लीजिए। यहाँ पर एक बुक मार्क के ऑप्शन आ जाएंगे और उसको बार बार आपको सर्च बटन के अंदर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर क्लिक करते ही वो साइट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा या वो साइट खुल भी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक चकोर खाने वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ये क्या काम करता है, ये कहता है शो साइड पैनल, यानी साइड में एक पैनल दिखाई देगा जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको एक छोटा साइज बना दिया और साइड में पैनल कर दिए। और इसके अंदर ये दिखाएगा कि आपके जो बुक मार्क्स किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक पैनल आ जाएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर से ही डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे मेल खोलना है तो आप मेल पे क्लिक करोगे खुल जाएगा। जैसे गूगल एडसेंस है, इसको खोलना है तो यहाँ ये बुक मार्क किया है वो आ जाएगा। रीडिंग लिस्ट, आप पहले कोई रीडिंग की है तो उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से ये जो साइड पैनल है वो काम करता है। अब आपको एक फोटो दिखाई देगा गोल चक्कर के अंदर। अगर आपने अकाउंट आपने फोटो दिया है तो इस प्रकार का फोटो यहाँ जरूर शो करेगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे ईमेल आईडी के साथ फ़ोटो वगैरह और जो भी मेरे चीज़ें हैं वो यहाँ करेगा। और अगर मैं साइन आउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से साइन आउट कर सकता हूँ। और अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है या और कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए ये एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ कस्टमाइज प्रोफाइल कर सकते हैं। आपका जो गूगल क्रोम का जो पेज है उसका कलर इस प्रकार से आपका ये ऊपर की जो पट्टी है वो पट्टी इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ये कलर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप और भी ऑप्शन काम में ले सकते हैं। और अपनी गूगल प्रोफाइल बनाने के लिए जो पिक्चर है वो कैसी पिक्चर आप सेट करना चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है। इसके अलावा भी यहाँ पर ऑटोफिल का ऑप्शन भी है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑप्शन भी है। इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऑटोफिल के अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, पासवर्ड का, पेमेंट्स मेथड का और एड्रेस एंड मोर। यहाँ पर पासवर्ड यानी आपके पासवर्ड ऑटोफिल होंगे, यानी अगर आपने सेव कर रखे, आपको अपना बार बार ईमेल और जीमेल का अकाउंट खोलने के लिए पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपका पासवर्ड ऑटोफिल हो जाएगा। पेमेंट मेथड ये है कि आपके अगर गूगल से कोई पैसे बन रहे हैं, आपने काम किया है, वर्क किया है, तो यहाँ पेमेंट मेथड भी है। उसके अलावा एड्रेस, और आपका एड्रेस भी
आपका यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। कहीं भेजना हो आपको तो डायरेक्ट एड्रेस आपका चला जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ ऑप्शन ऑटोफिल पे हैं। फिर ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी है। आपके यहाँ पर ब्राउज़र के लिए आप क्या क्या सिक्योरिटी देना चाहते हो, आप क्या प्राइवेसी रखना चाहते हो, ये सब कुछ इसके अंदर है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस अपीयरेंस वाले ऑप्शन के अंदर भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर थीम्स के अंदर आपका क्रोम का कलर क्या रखना है, आपको रीसेट या डिफ़ॉल्ट रखना है तो वो कर सकते हैं। शो होम बटन आपको अगर डिसेबल रखना है तो ये आप डिसेबल अनेबल कर सकते हैं। शो बुकमार्क बार अगर आपको ये दिखानी है तो यहाँ पर ऑन कर दीजिए, जो आपको बुकमार्क्स बार ऊपर दिखाई देगी। फिर फॉन्ट साइज, आपको फॉन्ट साइज कैसी रखनी है, मीडियम या स्मॉल या वेरी स्मॉल या लार्ज या वेरी लार्ज। कई ऐसे पर्सन भी होते हैं जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है तो वो उसको लार्ज और वेरी लार्ज ये कर सकते हैं, ताकि ये जितने भी अक्षर हैं वो बड़े दिखाई दें। कई इसको स्मॉल में रखते हैं ताकि बहुत सारी ज़्यादा जानकारियाँ छोटे से पेज में मिल जाए, तो उसके लिए वो स्मॉल साइज भी रखते हैं। कुछ मीडियम साइज, तो अभी हमने मीडियम साइज कर रखी है। उसके अलावा कस्टमाइज फॉन्ट, आप किस फॉन्ट का इस्तेमाल करने चाहोगे ये फॉन्ट भी यहाँ पर दे रखा है, कौन सा फॉन्ट यूज करोगे। उसके अलावा यहाँ पर जो पेज है उसका कितना जूम रखना है, पेज कितना, अभी हमने 100% कर रखा है। और कई बार कटिंग आती है तो हम क्या करते हैं, पेज को छोटा करते हैं तो उसकी साइज को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये इस क्रोम के सेटिंग का है, तो ये सब कुछ यहाँ अपीयरेंस के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर है सर्च इंजन। इस सर्च इंजन के अंदर ये ऑप्शन मिलेंगे। आप इसके अंदर गूगल, बिग, याहू, डक, विभिन्न प्रकार के जो सर्च इंजन हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हमने गूगल को कर रखा है सर्च इंजन के रूप में, तो ये हमारा सर्च इंजन। फिर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा ब्राउज़र है वो अगर डिफ़ॉल्ट कर रखा जैसे गूगल क्रोम को, तो पहले यही खुलेगा। और कोई दूसरा ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, अपने ओपेरा वगैरह ब्राउज़र यूज कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट के रूप में, तो पहले वो खुलेगा। हमने इसमें क्रोम कर रखा है तो पहले क्रोम ही खुलेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो गया। इस प्रकार की ये सारे इस सेटिंग के अंदर ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। इस ब्राउज़र का जो अगला ऑप्शन है वो है ऑन स्टार्टअप। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे, यानी ऑन स्टार्टअप, यानी जैसे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओपन द न्यू टैब पेज या कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। जब आपने बंद किया वहीं से आप ये खोलना चाहो तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेज, आपने जो पेज सेट कर रखा है कि मुझे जैसे ही मैं ब्राउज़र ओपन करूं तो मेरे लिए ये साइट ओपन हो जानी चाहिए। कई व्यक्ति जैसे ई मित्र का काम करते हैं तो वो डायरेक्ट ई मित्र का लगा रखे हैं तो डायरेक्ट वही खुलता है। जैसे किसी ने SSO-ID को लॉगिन कर रखा है तो जैसे ही वो ब्राउज़र खुलेंगे तो सबसे पहले वही खुलेगी। अगर आपका ज़्यादातर वर्क पे मैनेजर पर है तो आप पे मैनेजर को, अगर आपने ओपन ए स्पेसिफिक पेज कर रखा है या सेट पेज कर रखा है तो पहले वही पेज ओपन होगा। लेकिन हमने तो कर दिया है ओपन द न्यू टैब, जैसे ही हम ओपन करें सबसे पहले नया टैब ही ओपन हो। तो इस प्रकार से ये ऑन स्टार्ट पर ये ऑप्शन मिलेंगे। एडवांस के अंदर एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नया पेज खुल जाएगा जिस पर कहेगा फाइंड एक्सटेंशन एंड थीम्स इन द क्रोम वेब स्टोर। वेब स्टोर पर इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ आप स्टोर पर देखना चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगी। जैसे आप ओपन करोगे तो एक और टैब ओपन कर देगा जिसके अंदर इसके बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, आप क्या इसके अंदर से लेना चाहते हो। तो ये इस प्रकार से एक एडवांस बटन है, इसको आप रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अबाउट क्रोम, यानी ये क्रोम के बारे में बताएगा कि आप क्रोम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहो, जैसे अभी ये कौन सा वर्जन है, इसके बारे में और भी गुड जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कॉपीराइट एक्ट भी दे रखा है। और भी कोई जानकारी आप चाहो तो यहाँ से ओपन करके
आप पढ़ सकते हैं क्रोम के बारे में। तो ये संपूर्ण जानकारी इस क्रोम से रिलेटेड थी। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी। सबसे पहले यू एंड गूगल, इसमें आपके गूगल का अकाउंट वगैरह है और इसको किस प्रकार से अपने अकाउंट को मैनेज करना है उसके बारे में, इसको किस प्रकार से कस्टमाइज अपनी प्रोफाइल को करना है, वो सब इसके अंदर दे रखा है। ऑटोफिल के अंदर आपको बता दिया कि पासवर्ड और इसका जो एड्रेस है वो ऑटोफिल हो जाएगा, वो बता दिया, पेमेंट मेथड वगैरह। और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको बता दिया कि किस प्रकार से इस ब्राउज़र की सिक्योरिटी कर सकते हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन है। उसके अलावा अपीयरेंस के अंदर आपको हमने बताया 4-5 ऑप्शन हैं, जिसके अंदर आपको अपने शो होम बटन पर क्या रखना है, बुक मार्क्स और बार ओपन रखनी है, या फॉन्ट की साइज कैसे रखनी है, या कस्टमाइज अगर फॉन्ट करना है तो वो ये ऑप्शन और खुल जाएंगे। और पेज का जूम आउट कितना रखना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में सर्च इंजन, आपका सर्च इंजन कौन सा होना चाहिए, जैसे हमारे तो अभी गूगल है, याहू और वगैरह दूसरे बिंग वगैरह वो नहीं है, तो हमने गूगल को सर्च इंजन बना रखा है, तो वो ऑप्शन यहाँ मिलेगा। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, यानी आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए जब कोई भी आप सर्च करना चाहो नेट पर, तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अभी हमारे क्रोम कर रखा है। अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी हो जाएगा। फिर ऑन स्टार्टअप, ऑन स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करें, जैसे अभी क्रोम है तो क्रोम को हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या खुलना चाहिए, तो हमने यहाँ ऑप्शन कर रखा है ओपन द न्यू टैब पेज। हमें हमेशा जब भी ओपन करते हैं तो न्यू टैब ही मिलना चाहिए, नया पेज ही मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जब मैं पहले काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, उस समय जो मैंने पेज खोल रखा था और लाइट जाने की वजह से या और किन्हीं कारणों से या कंप्यूटर को शट डाउन करने की वजह से वो बंद हो गया पेज, वापस मुझे उसी पेज पे जाना है, तो अगर आपने ये ऑप्शन दे रखा है तो आपका वही पेज वापस खुल जाएगा। और उसके अलावा आप चाहते हो कि हमें कोई स्पेसिफिक पेज चाहिए, कभी भी मैं इंटरनेट या ब्राउज़र को ओपन करूं तो हमें वही साइट ओपन होनी चाहिए उस पेज पर, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन इस सेटिंग के अंदर ऊपर से हैं। और उसके अलावा कुछ एडवांस के अंदर है, जैसे इसके अंदर एक्सटेंशन, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुला, इस पर कह रहा है कि आपको अगर नया क्रोम के बारे में कोई स्टोर फाइंड करना है, एक्सटेंशन फाइंड करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज और ओपन हो गया, इसके अंदर से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, ये आपके लिए अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो अब एडवांस है, इस एडवांस को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अबाउट क्रोम, अब जानते ही हो कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब पेज है, कोई भी ऐप है और मोबाइल वगैरह है, उस सब के बारे में अबाउट तो आता ही है, उसके बारे में जानकारी है। तो ये क्रोम के बारे में जानकारी है, ये आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी क्रोम के बारे में। इसका फिलहाल कौन सा वर्जन चल रहा है तो ये वर्जन बता देगा। और उसके अलावा इसका कॉपीराइट एक्ट कब का है तो ये कॉपीराइट एक्ट भी बता देगा। और क्रोम के बारे में और सारी जानकारी आपको ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन सोर्स पर क्लिक करके इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस ब्राउज़र की पूरी संपूर्ण सेटिंग आप देख चुके हैं। और ये संपूर्ण सेटिंग कहाँ अवेलेबल हुई, आप कहाँ जाके इसको क्लिक किया तब ये चीज़ें खुली, आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें या साइट के अंदर आपका जो फोटो आ रहा है, उस फोटो पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक पेन की तरह एडिट करने या कस्टमाइज कर प्रोफाइल करने के लिए ऑप्शन आया था, इसको क्लिक किया तब ये ऑप्शन आए हैं, आप समझ चुके हैं। तो अब इसको हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपके सामने शेष बची है, वो है यहाँ पर साइड के अंदर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये 3 बिंदु क्या कह रहे हैं, इसको कस्टमाइज कंट्रोल गूगल क्रोम को अगर आप करना चाहो तो ये ऑप्शन आपके काम करेंगे। जैसे न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, आप कोई भी इसमें से क्लिक करोगे तो वो नया हो जाएगा। जैसे न्यू टैब करोगे, अभी आपके सामने जो टैब चल रहा है उसके अलावा एक न्यू टैब यहाँ खुल जाएगा। आपको ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी नया टैब खोल देगा और यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी एक नया टैब आपको दे देगा। अगर आप चाहोगे मुझे नहीं न्यू विंडो चाहिए, ये तो ये पूरा विंडो है,
और इसके अंदर अलग अलग टैब यहाँ होते हैं, जैसे एक क्लिक किया तो ये नया टैब और खुल गया। इस प्रकार यहाँ पर टैब खुलते जाते हैं। लेकिन विंडो क्या है, ये विंडो संपूर्ण ये आपको दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण चीज ये विंडो है। और उसके बाद यहाँ पर आई हिस्ट्री। अभी तक आपने क्या क्या इसके अंदर देखा है, रिसेंटली आपने जो पेज देखा है उसकी जितने भी आपने देखे वो सब यहाँ पर बता देंगे कि ये आपकी संपूर्ण हिस्ट्री है। आपने इस गूगल क्रोम पेज पर आपने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या आपने देखा, किस पेज पे आप गए, ये सब संपूर्ण जानकारियाँ इस हिस्ट्री पर मिल जाती हैं। फिर डाउनलोड्स, आपने जो भी डाउनलोड किया है आप भूल गए कि मैंने क्या डाउनलोड किया था और वो आपको अपने पीसी या कंप्यूटर पर नहीं मिल रहा है, तो आपने अगर डाउनलोड किया है तो इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको बता देगा कि आपने क्या क्या डाउनलोड किया है। वो संपूर्ण चीज़ें अभी भी इस पेज पे पड़ी है, आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है डाउनलोड का ऑप्शन। उसके बाद में बुकमार्क्स, आप किसी भी साइट को या किसी भी वेब पेज को आप बुकमार्क्स करके यहाँ बुक्समार्क जो ऊपर बार है इस बार पे ला सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेज बड़ा है उसको छोटा करके आप उसकी जानकारी को देखना चाहते हैं तो इसको जूम माइनस कर सकते हैं। आप चाहते हो कोई इसके जो फॉन्ट है वो आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसको प्लस करके इसकी जो फॉन्ट की साइज या इसका पेज का जो आकार है वो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा दूँ, जैसे ये करूँगा आपको दिखाई दे रहा है कितने बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ये जूम आउट किया है। अब मैं अगर जूम इन करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो ये अक्षर आपको क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे दिखाई देंगे। अभी 100 पे लाया तो इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। और चाहते हो कि मुझे और इस संपूर्ण जानकारी छोटी सी चीज़ में मिल जाए तो इसको आप और जूम इन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंट का ऑप्शन है, आप चाहो तो इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है कास्ट का। आपने कोई डिवाइस आपके पीसी के अंदर लगा रखा है तो इस कास्ट के माध्यम से मालूम चल जाएगा। फिर फाइंड, आप अगर कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन है इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोर टूल है, इसके अंदर सेव पेज एज कर सकते हैं, क्रिएट शॉर्टकट कर सकते हैं, नेम विंडो कर सकते हैं, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। अगर आपके ब्राउजिंग के अंदर जो डाटा है उन सबको क्लियर करना चाहते हैं, उनकी हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसको टास्क मैनेजर में ले जाना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी ये मोर टूल्स हैं। फिर एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, इस सब के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, सेटिंग। अभी आपको ऊपर मैंने दिखाई वो सेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे। वही ऑप्शन जो अभी हमने जो फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाए थे वो सेम आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही ऑप्शन है जो अभी आपने देखे थे। तो इस प्रकार से ये सेटिंग का ऑप्शन है जो यहाँ अगर आप इस फोटो पे क्लिक करके जाओगे तो भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। हेल्प, अगर आप किसी प्रकार का गूगल क्रोम से हेल्प चाहते हो तो ये हेल्प का भी आ जाएगा। और आप इस पेज को एग्जिट करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप देख चुके। अब अगले वीडियो के अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो नीचे 3 बड़े बड़े टैब है, जो ये सेटिंग का ऑप्शन है, उसके अलावा ये कुछ बिंदियां हैं जो गूगल एप्स हैं, इसके अंदर क्या क्या है, और ये फोटो के अंदर गूगल अकाउंट्स है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में लेने जा रहा हूं। आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहे ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप तक जरूर पहुंचे, ताकि इन सब जानकारियों का आप अपने प्रोफेशन के अंदर यूज कर सकें। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।